everyone, my name is Didi Tiwari. Welcome to our YouTube channel ऑनलाइन विद्यालय। आज ऑनलाइन विद्यालय में हम रीजनिंग कंसेप्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो हमारे प्री और मेंस दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंटली आता है और इसके मार्क्स जो होते हैं वो बहुत हम कह सकते हैं उसके मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं। वो बहुत मार्क्स गेनिंग कंसेप्ट है अगर आप इजिली इसको समझ ले तो। वो कंसेप्ट है सिलॉक्स का और सिलॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रीजनिंग का जिसे हमें आना बहुत ही जरूरी है। अगर ये आ गया तो 5 मार्क्स प्रीलिम्स में आपके ये पूरे आने ही आने हैं। 5 आउट ऑफ 5 लाने के लिए आपको ये बेसिक कंसेप्ट देखना बहुत जरूरी है और आई होप इस बेसिक कंसेप्ट से आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो हमें थोड़ी मोटी चीजें फंसती हैं क्वेश्चन करते टाइम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट सिलॉक्स का। सिलॉक्स में सबसे पहले हम जानेंगे कि सिलॉक्स के अंदर जो वेन डायग्राम बनता है, यानी कि सिलॉक्स अगर आपने शुरुआत की है तो उसमें वेन डायग्राम बनाकर आपको उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ अपने वेन डायग्राम्स के साथ कि वेन डायग्राम्स क्या है। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे कहता है कि ऑल ए आर बी, अगर उसने कहा कि ऑल ए आर बी यानी कि सारा ए जो है वो अपने आप में क्या है, बी है। तो चलिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ये ए है और ये सारा जो ए है वो क्या है, वो बी है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ आ गई। तो वेन डायग्राम बनाते टाइम आपको ये चीज बहुत ही ध्यान रखनी है कि आपने जो भी डायग्राम बनाया है वो बहुत एफिशिएंटली बना हुआ है, क्योंकि अगर आपका वेन डायग्राम हल्का सा हिला तो आपका क्वेश्चन वहां रॉन्ग हो सकता है। ऑल ए आर बी, अब मान लीजिए इसी में उसने एक सी भी दे दिया, क्वेश्चन में उसने सी भी दे दिया और इसको सी कह दिया और क्वेश्चन आया कि ऑल सी आर बी। ठीक है, नेक्स्ट आया ऑल सी आर ए एंड नेक्स्ट है ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। तो अब आप क्या करेंगे, वेन डायग्राम आपके सामने है। ऑल सी आर बी, क्या सारा सी है वो बी है। हमने डायग्राम बनाया है तो इसमें हमने एक चीज देखी है कि इस बी के अंदर ए भी है और इस बी के अंदर सी भी है। इन दोनों जगह पर क्या सारा जो सी है वो बी हो सकता है? एग्जैक्टली हो सकता है, क्योंकि बी के अंदर ही क्या है, ए भी है और बी के अंदर सी भी है। तो बिल्कुल ये जो एरिया है वो किसका हुआ, वो बी का हुआ। दैट मीन्स कि सारा सी क्या है, बी है। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही मानी जाएगी। नेक्स्ट है ऑल सी आर ए, क्या सारा सी वो ए है। हमने ये देखा कि सारा बी जो है, बी के अंदर ही ए और सी है, तो क्या सारा सी ए बन सकता है? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि जो सी है सी के अंदर ही ए है। दैट मीन्स सिर्फ इतना भाग सी का है और बाकी ये भाग किसका है, ये सी का खुद का भाग है। दैट मीन्स कि ऑल सी आर ए इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल ए आर सी, क्या सारा ए सी है? बिल्कुल, अगर हम कहते हैं कि सारा बी के अंदर सी और ए दोनों है तो सी के अंदर क्या है, ए है। दैट मीन्स कि ऑल ए आर सी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका क्वेश्चन आप इस डायग्राम्स के साथ बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम अगर आपने परफेक्टली बनाया है तो दिस विल हेल्प्स यू अ लॉट। आप इजीली सारे क्वेश्चंस को करते जाएंगे और बहुत स्पीडली फिर ये चीजें होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं वेन डायग्राम में ही नेगेटिव स्टेटमेंट की। नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब जब सम और नो की बात करें कि समथिंग इज दिस एंड समथिंग इज नॉट दिस, जब इसकी बात करता है तो हम नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं। पढ़ते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट की तरफ। अगर कहता है कि ऑल काउज आर नॉट पैरट, यानी सारी काउस जो क्या है, पैरट नहीं है। दैट मीन्स कि पहले तो हम वेन बनाएंगे काउ का और दूसरा हम वेन बनाएंगे किसका, पैरट का। और ये दोनों क्या नहीं है, ये पैरट नहीं है। काउज, ऑल काउज आर नॉट पैरट, सारी काउज पैरट नहीं है। लेकिन यही पर अगर कहता है कि सम काउज आर पैरट, कुछ काउ जो है वो पैरट है, तो आप इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे कि सम काउज आर पैरट।
ठीक है, यानी कि कुछ काव का कुछ हिस्सा का वो हिस्सा कोई भी हो सकता है। आप जैसे मैंने यहां बनाया है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि सम काउज आर पैरेट। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से हमारी काव का कुछ हिस्सा, कुछ भाग जो है हमारी काव का वो क्या है, पैरेट है। सम काउज आर पैरेट, ये स्टेटमेंट का वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ये दोनों डायग्राम्स आपको समझ आ गई। हाँ, अगर आप ये अगर इसने नॉट बोला है कि सारा नहीं है, तो आपको इस वेन डायग्राम में क्रॉस का साइन लगाना बहुत जरूरी है। इससे बता देगा कि ये स्टेटमेंट पूरी तरह क्या नहीं है, जिस स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो यहां पर ये बात हो जाएगी नेगेटिव स्टेटमेंट की, कि अगर बोलता है नो बी आर सी, यानी कि कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है, तो आपको ये साइन लगाना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइदर और के केस की तरफ। आइदर और का जो केस है वो हमारे कुछ स्टेप्स देता है। अगर ये स्टेप्स आपने इजीली फॉलो करके आइदर और के क्वेश्चंस को किया, तो आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने स्टेप्स देख लिए हैं। तो पहले सब इसके कुछ स्टेप्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स। आप ये स्टेप्स नोट कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप है इसका, वो है आपका एलिमेंट सेम होने का, यानी कि जब भी आइदर और की बात आएगी तो जो उसका स्टेटमेंट होगा उन दोनों के एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे। और जब भी सेम एलिमेंट की बात करेगा तो हम इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो आइदर और के केस की बात कर रहा है, तो सेम एलिमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलेगा पेयर का कॉम्प्लीमेंट्री होना, यानी उसके जो पेयर्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अच्छा, पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होंगे, कि वो किसकी बात करेगा, नो और सम की बात करेगा। जब भी नो और सम की बात, सम और नॉट की बात करेगा, ऑल की बात करेगा, सम नॉट और ऑल की बात करेगा। तो जब ये पेयर्स हमको मिलते हैं तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, ये क्वेश्चन आइदर और के केस की बात कर रहा है। तीसरा क्या है कि जो बोथ कंक्लूजन होंगे वो रॉन्ग होंगे। थर्ड क्या है, बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, यानी कि जब भी हम स्टेटमेंट देखेंगे आइदर और का, तो उसमें जो भी कंक्लूजन दिया होगा वो दोनों ही कंक्लूजन अगर रॉन्ग है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट से दैट दिस इज आइदर और केस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन कहता है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि नो बी आर सी, नो बी आर ए। तो क्या ये हमारे स्टेटमेंट को मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। हमने इंपॉर्टेंट स्टेप्स में क्या देखा था कि यहाँ पर एलिमेंट सेम होने की बात कही थी, कि जब भी हमारा एलिमेंट सेम होगा तो ये केस किसका होगा, ये केस आइदर और का होगा। तो यहाँ पर देखिए सम ए आर बी एंड नो बी आर ए, दैट मीन्स कि यहाँ पर दोनों ही एलिमेंट्स क्या है, दोनों ही एलिमेंट सेम है। तो ये हमारे इस पॉइंट को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट क्या है कि पेयर कॉम्प्लीमेंट्री होगा। पेयर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि सम और नो, जब भी ये चीज आ गई हमारे स्टेटमेंट में, दैट मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज आइदर और केस। नेक्स्ट उसने क्या बोला था कि बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, यानी कि जब सम, ये हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या बनाएंगे, सम ए आर बी, दैट मीन्स कि कुछ ए जो है वो बी है और नो बी आर ए, और क्या, और दूसरा क्या है, कोई भी बी जो है वो ए, सॉरी इसका स्टेटमेंट बनेगा सम बी आर ए, दैट मीन्स ठीक है।
अब इसका सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, नहीं, बिल्कुल गलत। और नो बी आर ए, कोई भी बी जो है वो ए नहीं है, ये भी गलत। हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ ए बी जो है वो ए नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता कि इसमें से कुछ भाग है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीच में सी दिया हुआ है। तो अब सी का जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है कि ये कुछ ए जो है वो सी नहीं है और सी जो है वो बी नहीं है। दैट मीन्स कि हमें ये तो नहीं पता ना कि इसमें से ए है या नहीं है। तो इस कंडीशन में ये आप बोथ कंक्लूजन्स रॉन्ग हो रहे हैं, और ये स्टेटमेंट किसको फॉलो कर रहा है, ये स्टेटमेंट आपको आइदर और केस को फॉलो कर रहा है। आई होप ये स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और सिर्फ यही स्टेप अगर आप कर लेते हैं तो आप सिलॉक्स के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 सिलॉक्स में जो बाकी के पॉइंट्स हैं कि कैसे उसको समझना है और कैसे इसके केसेस को जानना है वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिए और अपनी बेसिक की प्रैक्टिस को फॉलो करते रहिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस हमारे एग्जाम्स में रेगुलर अपडेटेड रहना बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डेली टेस्ट सीरीज नहीं लेते हैं, तो फिर ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी आपकी समझने, क्योंकि समझना और प्रैक्टिस करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो डेली प्रैक्टिस करते रहना है। तब तक के लिए गुड बाय।